तो आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक चलेंगे जो शायद रात में ट्रेन से सफर करने का नजरिया ही बदल कर रख दे। ये एक ऐसे सफर की कहानी है जो शुरू तो हुआ लेकिन शायद कभी खत्म नहीं होगा। कहते हैं कभी कभी देर रात की कोई ट्रेन अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचती, बल्कि वो एक ऐसे सफर पर निकल जाती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। तो कहानी शुरू होती है एक लंबे सुनसान इंतजार से। हमारे किरदार का नाम है जतिन और वो एक ऐसी जगह फंसा है जहां कोई भी आधी रात को अकेले नहीं रहना चाहेगा। जगह है पुणे का चिंचवड रेलवे स्टेशन और वक्त आधी रात का। सोचिए, दिसंबर के कड़ाके की ठंड और पूरे प्लेटफॉर्म पर जतिन के सिवा कोई नहीं। उसकी ट्रेन पूरे 3 घंटे लेट है और ये खामोशी अब उसे डराने लगी है। और ठीक तभी ट्रेन के आने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही जतिन ट्रेन की तरफ बढ़ता है, एक भिखारी उसके पास आकर धीरे से कानों में कहता है, बेटा अपना ध्यान रखना, किसी अजनबी से बात मत करना। जतिन इस पर ज्यादा सोच पाता इससे पहले ही उसे दौड़कर चलती ट्रेन का आखिरी डिब्बा पकड़ना पड़ता है। ट्रेन के अंदर दाखिल होते ही कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है। अब जतिन अकेला नहीं है, या शायद कहना चाहिए कि वो पहले से भी ज्यादा अकेला होने वाला है। अब देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पुणे मुंबई रूट की ट्रेन का पूरा डिब्बा खाली था, मतलब बिल्कुल खाली। ये बात जतिन के गले नहीं उतर रही थी। अरे, जिस ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं मिलती, आज वो एकदम वीरान कैसे हो सकती है? तो सफर शुरू हुआ और उसके साथ ही शुरू हुआ अजीब घटनाओं का सिलसिला। पहले तो जतिन को लगा जैसे कोई ठीक उसके कान के पास आकर सांस ले रहा हो। वो घबराकर इधर उधर देखता है तो नजर पड़ती है डिब्बे के दूसरे कोने में बैठे एक अकेले आदमी पर। और ट्रेन तो बस दौड़े जा रही है, किसी स्टेशन पर रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और वो आदमी, वो बस जतिन को देखकर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान दिए जा रहा था। जतिन की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी और तभी वो आदमी अपनी चुप्पी तोड़ता है और कहता है, तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो। बस ये सुनना था कि जतिन के मन का शक यकीन में बदल गया कि यहाँ कुछ बहुत ज्यादा गलत है। और फिर जतिन जो देखता है उससे उसकी रूह तक कांप जाती है। वो हिम्मत करके दोबारा उस आदमी की तरफ देखता है और पाता है कि उसका सिर बुरी तरह कुचला हुआ है और उससे ताज़ा खून बह रहा है। जतिन की चीख निकलना चाहती है पर गले में ही फंस कर रह जाती है। अब वक्त था उस राज के खुलने का जो इस ट्रेन में सालों से दफन था। वो सहयात्री जो असल में एक आत्मा थी, अब अपनी मौत की दर्दनाक कहानी सुनाना शुरू करता है। जतिन किसी तरह डरते डरते पूछता है कि अगर किसी के सिर पर से ट्रेन गुजर जाए तो वो तो मर जाएगा। इस पर वो आत्मा एक ऐसी ठंडी आवाज में जवाब देती है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए, तुमसे किसने कहा कि मैं जिंदा हूं? और फिर वो बताता है कि आज से 20 साल पहले इसी ट्रेन में क्या हुआ था। उसकी कुछ शराबियों से बहस हो गई थी और उन्होंने उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। उसका सिर सीधा एक बिजली के खंभे से टकराया और वो उछलकर दूसरी पटरी पर जा गिरा, जहां सामने से आ रही एक और तेज रफ्तार ट्रेन ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अब वो आत्मा जतिन के सामने एक ऐसा सौदा रखती है जहां चुनना भी एक सजा से कम नहीं। उसे अपनी आजादी के लिए एक कीमत चाहिए और वो कीमत है जतिन। और यहीं पर कहानी का सबसे खौफनाक पहलू सामने आता है। ये ट्रेन उस रात के बाद से कभी अपनी मंजिल पर पहुंची ही नहीं। ये एक श्राप में बन चुकी है। हर कुछ समय बाद एक नया मुसाफिर इस ट्रेन में चढ़ता है और हमेशा के लिए यहीं फंस कर रह जाता है। तो अब जतिन के पास 2 रास्ते थे और दोनों ही रास्ते तबाही की ओर जाते थे। पहला, वो उस आत्मा को आज़ाद कर दे और खुद उसकी जगह इस ट्रेन का नया कैदी बन जाए, या दूसरा, वो मदद करने से इनकार कर दे और एक और भटकती आत्मा बनकर इसी डिब्बे में हमेशा के लिए कैद हो जाए। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां जतिन को एक फैसला लेना है। एक ऐसा फैसला जो ये तय करेगा कि इस कभी न खत्म होने वाले सफर का अगला शिकार कौन होगा। जतिन बेबसी में खिड़की के बाहर देखता है, लेकिन वहां सिवाय अंतहीन गहरे अंधेरे के और कुछ नहीं था। इस घुटन और खौफ से तंग आकर वो आखिरकार हार मान लेता है और उस आत्मा से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा। और जैसे ही जतिन के मुंह से ये शब्द निकलते हैं, वो आत्मा मुस्कुराती है और धीरे धीरे हवा में घुल जाती है। पूरे डिब्बे में अचानक एक बर्फीली ठंड सी दौड़ जाती है और ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुक जाती है।
लेकिन गायब होने से ठीक पहले उस आत्मा के आखिरी शब्द जतिन के कानों में किसी श्राप की तरह गूंजते हैं। अब इस ट्रेन के नए मुसाफिर तुम हो। और तभी जतिन को एहसास होता है कि वो अब हमेशा के लिए यहां फंस चुका है। ये एक ऐसा सफर था जिसकी कोई मंजिल थी ही नहीं। अब वो अकेला इस खाली डिब्बे में बैठा है, बस इंतजार कर रहा है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इस भूतिया ट्रेन का अगला मुसाफिर कौन होगा।